Yes students, now we will start the new topic, which is incentives. What do you mean by incentives? Incentives are the measures or method which is used by the organization to motivate people. यानी कि वो ऐसे मेथड जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, विच आर इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, प्रेज, रिवॉर्ड्स. These are called as incentives. Incentives are classified into two categories. First one is financial incentive, second is non-financial incentives. So first one is financial incentive. Financial incentives are those which can be measured in terms of money. Which can be measured in टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये यूज्ड होते हैं टू मोटिवेट पीपल फॉर बेटर परफॉर्मेंस. दीज आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. मीन्स जो इंसेंटिव, जो बेनिफिट जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इनको हम यूज़ करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ये कहलाते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. जिन इंसेंटिव्स को हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और लेकिन फिर भी ये हमारे यूज़ होते हैं टू मोटिवेट पीपल फॉर बेटर परफॉर्मेंस, बट यूज्ड टू मोटिवेट पीपल फॉर बेटर परफॉर्मेंस. सो दीज आर कॉल्ड एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स. दीज आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और मॉनिटरी इंसेंटिव्स. सो नॉन फाइनेंशियल क्या होते हैं? जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते लेकिन फिर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. अब एक ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को. सबसे पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पर आता है हमारा पे एंड अलाउंसेस. पे एंड अलाउंसेस. यस, किसी भी एम्प्लॉय के लिए सैलरी इज़ कंसीडर्ड एज द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव. यानी हम जो काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, काम करने के बदले हमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या मिलता है? सैलरी. काम करने के बदले हमें क्या मिलती है? सैलरी. इट इज़ अ बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव. एंड सैलरी इंक्लूड्स. सैलरी में क्या इंक्लूड होता है हमारा? बेसिक पे. एंड इसमें इंक्लूड होता है कि डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस इज जनरली बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन और प्राइस. मार्केट में जो भी इन्फ्लेशन है, प्राइस जब इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो डियरनेस अलाउंस के रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं. ये जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है. डियरनेस अलाउंस इज जनरली प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. जब मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट डियरनेस अलाउंस का रेट भी इंक्रीज़ कर देती है. बेसिक पे मीन्स बेसिक सैलरी. और इसके साथ साथ कुछ और दूसरे अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, आपका जो है एजुकेशन अलाउंस. इस तरह और भी बहुत सारे अलाउंसेस इसमें इंक्लूड होते हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में पे हाइक मीन्स पे में इंक्रीज़ होना, पे हाइक और जो भी हमारे ये अलाउंसेस हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड होते हैं? हमारी परफॉर्मेंस से, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं. तो एम्प्लॉयज़ को ये मोटिवेट करते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर आप अपनी एबिलिटी को पूरी तरह इस्तेमाल करोगे, देन यू विल गेट मोर अलाउंसेस देन द अदर्स. सो फर्स्ट इज़ पे एंड अलाउंस. सैलरी बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव है. इसमें हम इंक्लूड करते हैं हमारी बेसिक सैलरी, डीए एंड अदर अलाउंसेस. और जनरली पे हाइक और अलाउंसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करते हैं लोगों की परफॉर्मेंस को, और ये हमेशा मोटिवेट करते हैं लोगों को टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. नाउ सेकंड फाइनेंशियल इंसेंटिव हमारा आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स. जैसा हमने कि चैप्टर 2 में पढ़ा था एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, सेम इसी तरह से प्रोडक्टिविटी लिंक्ड मीन्स प्रोडक्टिविटी के बेस पर वेजेस प्रोवाइड करना. कुछ कंपनीज वेज प्लान्स जो अडॉप्ट करती हैं उसमें वेजेस लोगों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पे की जाती हैं. वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़. तो ये का इस इंसेंटिव प्लान में इनका मेन एम क्या होता है? टू इम्प्रूव द
प्रोडक्टिविटी। इसका मीनिंग क्या है? टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय पेइंग हायर वेजेस। हायर वेजेस किसको पे की जाएगी? हायर वेजेस टू एफिशिएंट वर्कर। जो एफिशिएंटली वर्क करेगा उसे ज़्यादा सैलरी दी जाएगी या वेजेस दी जाएंगी एज़ कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर। इसका मेन मोटिव क्या है? इनएफिशिएंट वर्कर को मोटिवेट करना कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे ताकि उसे हायर वेजेस मिल सके। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने एक स्टैंडर्ड रखा कि आपको जो व्यक्ति 10 यूनिट तक बनाएगा उसके लिए रेट होगा 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा, लेकिन जो 10 से ज़्यादा मीन्स जो 10 से ज़्यादा यूनिट बनाएगा मीन्स 12 यूनिट बनाएगा या मोर देन 10 यूनिट बनाएगा तो उनको पेमेंट मिलेगी 7 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर एक व्यक्ति 10 यूनिट बनाता है तो उसे मिले 50 रुपये, लेकिन अगर एक व्यक्ति 11 यूनिट बना रहा है, 10 से ज़्यादा बना रहा है, तो उसे पे किया जाएगा 7 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मीन्स 77 रुपीज़। तो केवल एक यूनिट बनाने पर ही ज़्यादा उसे कितने का बेनिफिट मिल रहा है? यहाँ पर 27 रुपीज़ का। तो हमेशा जो हमारा इनएफिशिएंट वर्कर है मोटिवेट होंगे टू परफॉर्म बेटर इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस, नेक्स्ट इंसेंटिव इज बोनस। थर्ड वन इज बोनस। बोनस क्या है? इट इज़ अ बेनिफिट विच इज़ ऑफर्ड ओवर एंड अबव द सैलरी। सैलरी के अलावा आपने देखा होगा कई बार जो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन बोनस देता है। बोनस जनरली पे किया जाता है जब एक कंपनी में कोई तुम्हारा टारगेट उन्होंने रखा था प्रोडक्शन का, वो अचीव कर लिया। कई बार आपने सुना होगा कि दिवाली बोनस फेस्टिवल के टाइम पर या फिर न्यू ईयर के टाइम पर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस प्रोवाइड करती है। ये बोनस किस फॉर्म में हो सकता है? कोई गोल्ड कॉइन हो सकता है, ठीक है, कोई फॉरेन का ट्रिप हो सकता है, कोई आपके स्वीट्स हो सकती हैं, कोई मनी या रुपीज़ के फॉर्म में आपको अमाउंट मिल सकती है। सो बोनस इज़ ऑल्सो अ फाइनेंशियल इंसेंटिव विच हेल्प टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन।